ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, आप तो सबके आका हैं, सबके मालिक हैं, सबके दाता हैं। आप तो सबको अता करने वाले हैं। आप ही ने इंसानों को पैदा किया, आप ही ने हैवानों को पैदा किया। आपने फूल बनाए, पौधे बनाए, चाँद बनाए, तारे बनाए। आपने इंसान के लिए खुशी का सामान बनाया, रातें दी आराम के लिए, दिन बख्शे काम के लिए। आप तो सब पर रहमत करते हैं, सबको इज़्ज़त अता करते हैं, दौलत अता करते हैं। या रब, हम पर भी रहमत के दरवाज़ों को खोल दें। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। कुछ दुआएं सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से निकलती हैं, और जब दिल रो रहा होता है तब रब सुन रहा होता है। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें जिनकी दुआएं रब ने सुनी, उनकी ज़िंदगी में आसानी आई, तहज्जुद में निकले हुए आंसू उनके कबूल हुए, मोहब्बत के वो सफ़र जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे थे वो मुकम्मल हुए। दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से माली तंगियाँ दूर हुईं, बेऔलादियाँ दूर हुईं और उनकी ज़िंदगी में वो सब मौजज़ात रूनुमा हुए जिनकी वो तलबगार थीं। वो अपनी स्टोरी शेयर करती हैं ताकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके जो अभी तक बहुत सारी तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं और चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आसानी आ जाए और वो भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हो जाएँ और अपनी ज़िंदगी में वो सब की सब खुशियाँ पा लें जो कि वो तलब करते हैं। तो जी, वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करती हैं ताकि हमें उनसे मोटिवेशन मिले और हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। और बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ होती हैं जिनसे वाक़ई हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसके साथ-साथ हमें और भी ज़्यादा दुआ करने की और भी ज़्यादा अपने रब से क्लोज़ होने की तौफ़ीक मिलती है। तो जी, ऐसी ही एक स्टोरी मुझे सेंड की है, ये बहुत प्यारी सिस्टर हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद इनकी जो मोहब्बत की कहानी तकमील तक पहुँची, बहुत सब्र किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़री और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होने के बावजूद भी ये अपने उस सोच को और अपनी उस ज़िंदगी के लम्हे को हमेशा याद करती रहीं, जो कभी इन्होंने अच्छे टाइम उनके साथ गुज़ारा था और उसी बेस पे ये अल्लाह ताला से दुआ करती रहीं। इन्हें अपनी दुआ पे मुकम्मल यकीन था कि एक ना एक दिन इनकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी और अल्लाह ताला ने कैसे इनकी दुआ कबूल की, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है और लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं। इसकी वजह ये थी कि आपी हमारे भाई की शादी बहुत जल्दी हो गई थी और इनके बच्चे भी थे और इनके बच्चे भी आपी हमारे ही उम्र के थे। यानी कि हम तकरीबन सेम एज थे। मैं जब 2.5 साल की थी तब मेरे भाई की शादी हुई थी और अल्लाह ताला ने उन्हें एक प्यारे बेटे से और 3 प्यारी बेटियों से नवाज़ा था। अभी हमारी बहुत बचपन में दोस्ती थी और हम भतीजी और फूफो तो लगते ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की दोस्त थे और हमारी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। लेकिन अचानक से वालिद साहब की डेथ की वजह से सारी ज़िम्मेदारी भाई के ऊपर आ गई थी। घर को देखना, घर की देखभाल करना, सारे अखराजात को पूरा करना और सारे घर के निज़ाम को लेके चलना, ये चीज़ भाभी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। जिसकी वजह से भाभी बात-बात पे लड़ाई झगड़ा कर लिया करती थी और भाई को लेकर सेपरेट हो गईं। अभी भाई के बाद मैं छोटी थी और घर की सारी ज़िम्मेदारी अब मुझे देखनी थी। क्योंकि भाई अम्मी को घर का खर्चा वग़ैरह नहीं दिया करते थे, जो हमें रेंट आते थे, हमारा गुज़र-बसर उसी पे हो रहा था। घर हमारा काफ़ी बड़ा था जिसकी वज़ह से हमें बहुत अच्छा रेंट आ जाता था, जिससे मेरे बाकी बहन-भाइयों की फ़ीस भी चली जाया करती थी। लेकिन अभी हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ते जा रहे थे। मेरी भी यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने वाली थी और अभी मैं यूनिवर्सिटी में एक लड़के को पसंद करती थी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करते थे। बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और अभी मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। लेकिन ये वो मोहब्बत थी जो दुआओं से ज़्यादा करीब होती है, ना कि आँखों से। अभी मैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती थी क्योंकि ये हमारे दूर के रिश्तेदार भी थे, जिसकी वजह से ना सिर्फ़ हमारी काफ़ी ज़्यादा क्लोज़नेस रही बल्कि हर मामले को हम एक-दूसरे के साथ डिस्कस किया करते थे। इसी वजह से अभी मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से लेकर चलूँ ताकि मेरे बहन-भाइयों का मुस्तकबिल अच्छा बन सके। बस मेरा यही एम था कि अभी मैं पहले खुद को एस्टेब्लिश करूँ, उसके बाद मैं शादी करूँ। लेकिन इनके लिए ये बात समझना और भी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे और काफ़ी ज़्यादा अमीर घराना था जिससे इनका ताल्लुक़ था और ये अपनी वालदा को मेरे घर भेजना चाहते थे।
लेकिन आप ये हमारे हालात अभी ये इजाज़त नहीं देते थे कि मेरी वालदा मेरी शादी कर दें, क्योंकि मेरे छोटे बहन-भाइयों की अभी स्टडी कंप्लीट नहीं थी और मैं भी ये चाहती थी कि मैं भी कोई अच्छी जॉब कर लूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। मेरी कुछ मजबूरी रही कि मेरे कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए और ना ही मुझे दाखिला मिल सका। लेकिन मैंने आप ही यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस दिखाई और यहाँ पे मैंने अपने आप को मनवाया। अल्लाह ताला के करम से और आप ही मेरी मेहनत से अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल भी हासिल करने में कामयाब किया। अब आप ही मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली। मैंने यही सोचा था कि पहले मैं अपने बहन-भाइयों के लिए अच्छा एस्टेब्लिश कर लूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। लेकिन आप ही उन्होंने मुझ पे ज़ोर दिया हुआ था कि वो अपनी वालदा को मेरे घर भेजना चाहते हैं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे आगे मेरे बहन-भाइयों का मुस्तकबिल मौजूद था और वालदा को देख के मुझे और भी ज़्यादा एहसास होता था कि मैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूँ और इनकी हर मुश्किल में आसानी ला सकूँ। बस आप ही घर के निज़ाम को लेकर चल रही थी, लेकिन उनकी तरफ से मुझ पे शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि अभी तो हमारे हालात इजाज़त नहीं देते। मैं उन्हें अक्सर ये बातें बताती थी, तो मुझे यही कहते थे, हमें तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, एक आप लोगों से पाई भी नहीं चाहिए। ये तुमने अपने आप को क्यों हमसे दूर रखा हुआ है और हमारे सामने तुम लोगों के हालात हैं। मेरी वालदा को तुम नहीं समझती, मेरी वालदा बहुत नरम दिल है, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा एहसास और ख़्याल करेंगी। आप ही ख़ैर मैंने उन्हें इजाज़त दे दी कि वो अपनी वालदा को लेके हमारे घर आ जाएँ, लेकिन अभी मैं 2 साल तक शादी नहीं कर सकूँ। उन्होंने मेरी बात मानी और आप ही अपनी वालदा के साथ और अपने घर के मेंबर्स के साथ हमारे घर रिश्ता लेने के लिए आए। मेरी वालदा मेरे बारे में पहले से जानती थी, मैंने उन्हें हर बात से आगाह किया हुआ था और वो मुझे काफ़ी अरसे से जानती थी कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मेरी वालदा भी यही चाहती थी कि मुझे जल्द से जल्द रुखसत कर दें, लेकिन ये मेरी ही ज़िद थी कि मैं अभी शादी में नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें हर बात बताई हुई थी। जब वो लोग हमारे घर आए तो आप ही उन्होंने मेरी वालदा को हर तरह की तसल्ली दी कि उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ये आप ही मेरी सच्ची मोहब्बत थी जो मुझसे बहुत दिल से चाहती थी। ऐसे इख़लाक़ और किरदार वाले लोग बहुत कम लोगों को मिलते हैं। आंटी मेरे लिए हर तरह की चीज़ लेकर आई, यानी कि ज़ेवर, कपड़े और हर खूबसूरत चीज़। और आंटी ने अम्मी को दी और कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अम्मी को पहले भी मालूम था और अम्मी की तरफ से तो पहले ही हाँ थी, लेकिन अब ये एक रस्मन चीज़ थी जो कि करनी ज़रूरी थी। इसलिए अम्मी ने वो सारा सामान एक्सेप्ट किया और इन्हें कहा कि हम ये छोटा-सा फंक्शन कर लेते हैं जिसमें मेरी बहू भी आएगी। आप ही उन्होंने मान लिया और सिर्फ़ घर के मेंबरों ने ही इस फंक्शन में शिरकत की, जिसमें हमारे ताए चाचा और हमारी भाभी भी मौजूद थी। आप ही भाभी क्योंकि बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थीं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थीं, जिसकी वज़ह से आप ही ने अपने हसद और जलन की वज़ह से बहुत बुरा किरदार अदा किया इस सारे मामले में। क्योंकि मेरी भतीजियाँ भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत थीं। मेरी भाभी को मेरा रिश्ता देख के बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने मेरे लिए बहुत सारे मसाइल खड़े कर दिए। मैं अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अक्सर और बेशतर ये अम्मी के साथ लड़ाई झगड़े किया करती थी और मेरी इनके साथ लड़ाई हो जाया करती थी। अब मेरी भाभी ने मुझसे बदला लेने की ये नई तरकीब सोची। इन्होंने मेरे लिए एक बहुत बुरा प्लान तैयार किया हुआ था, जिसकी वज़ह से आप भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरी एंगेजमेंट हो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ये लोग हमारे घर आए। उस पे आप ही भाभी को पता नहीं कहाँ से पता चला, भाभी भी पीछे से आ गईं और इनकी तीनों बेटियाँ भी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बचपन की साथी भी थीं, मेरी सहेलियाँ भी थीं और मेरी भतीजियाँ भी थीं। इनसे मुझे किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं था, लेकिन भाभी की गंदी ज़हनियत ने मेरे रिश्ते को हर तरह से आज़माया। आप ही ये बार-बार इनको आंटी के पास लेकर आती और बार-बार इनके सामने पेश करती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि भाभी ये क्या कर रही हैं। कभी अपनी बेटियों को कहती आंटी को ये दो, कभी कहती आंटी के आगे ये रखो। आंटी को बहुत ज़्यादा बटरिंग करने लग गईं। आंटी हमारे दूर की रिश्तेदार थी, अक्सर बेशतर शादियों पे आंटी से मुलाकात हो जाया करती थी। लेकिन अब हमारा रिश्ता बन चुका था, जिसकी वजह से अक्सर और बेशतर आंटी आ जाया करती थी हमारे घर। भाभी ने अजीब-अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी। कभी मेरे बारे में ऐसी-ऐसी बातें कर देती, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे घर की बातें थी, जो कि इनसे अक्सर और बेशतर लड़ाई में मैं कर दिया करती थी। ये उन बातों को भी मज़ाक बना के आंटी के सामने कर दिया करती थीं और मुझे शरारती, नॉटी और इस तरह कह के टाल दिया करती थीं। मेरी वालदा ने इनको समझाने की कोशिश की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से आप ही मेरे भाई ने अम्मी को बुरा-भला कहा और इनको लेकर यहाँ से चले गए। अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। अम्मी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी।
मैं आपकी भाभी की नीयत को समझ गई थी, इसलिए मैंने अपनी वालदा से कहा ये चाहती हैं कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाए। लेकिन आपकी भाभी की प्लानिंग तो इससे भी बढ़कर थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल रही थी, क्योंकि आप ही मेरे आगे अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़िम्मेदारी थी और साथ ही साथ अपने बहन-भाइयों का मुस्तकबिल सेव करने की भी। और अपनी वालदा के लिए भी बहुत सारे मैंने प्लान किए हुए थे। मैं चाहती थी कि मेरी वालदा हज और उम्रा भी कर लें, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा गहरी ख्वाहिश थी और अक्सर और बेशतर ये अब्बू के साथ यही बातें किया करती थी। लेकिन अब अब्बू का साथ ना होना और अम्मी का इस ख्वाहिश के साथ रहना मुझे बहुत तकलीफ़ देता था और यही कोशिश थी कि मैं अपनी वालदा को जल्द से जल्द उनकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाऊँ, क्योंकि आप इस तरीके से ज़िंदगी नहीं चल सकती थी। इसलिए दिन-रात मेहनत कर रही थी। अपनी नौकरी पे पूरी तवज्जो देती थी ताकि अच्छे से अच्छे बोनस और अच्छे से अच्छा मुझे रैंक मिल सके। इसलिए आप ही दिन-रात मैं मेहनत कर रही थी। कुछ कोर्सेज़ भी करती थी, कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में और भी ऐड की हुई थी ताकि मुझे और भी बेहतर जॉब मिल सके। अक्सर बेशतर जगह पे मैंने अप्लाई भी किया हुआ था। आप जिस जगह पे मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली थी। ये जॉब मुझे छोड़नी पड़ी और नई जॉब मुझे जॉइन करनी पड़ी। मैंने अभी यहाँ पे 3 महीने ही अपनी प्रोग्रेस दी थी कि इन्होंने मेरी प्रमोशन कर दी और मुझे इस प्रमोशन की वजह से आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता था, जो कि अक्सर और बेशतर मैं जाया करती थी। मेरी वालदा ने मुझे कभी भी किसी चीज़ से नहीं रोका, लेकिन अब भाई आके अम्मी को रोक दिया करते थे कि ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ये सारे मामलात मेरे ससुराल तक भी पहुँच जाया करते थे। मैं अपने ससुराल वालों की तरफ से बहुत मुतमईन थी, क्योंकि आंटी बहुत अच्छी थी, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करती थी और साथ ही साथ मेरे फियांसे भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल किया करते थे। इन मुश्किलात की घड़ी में सिर्फ़ मेरे साथी एक ही थे और वो थे अल्लाह ताला। मैं अपनी हर तकलीफ़ और परेशानी अपने रब के आगे पेश किया करती थी। यकीन माने मैं इतनी डिसहार्ट हो गई थी कि मैं भाभी की बातें सुन-सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी। भाभी के नए से नए हमले और नई से नई बातें और नई से नए फ़साद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनते थे। लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे और अब इनके साथ ही चलना था। मेरी पोस्टिंग हुई और मैं दुबई जाने वाली थी। इस पे भी भाभी को एतराज़ था। अजीब-अजीब से इल्ज़ामात लगाए कि बड़ी-बड़ी सी बातें की गईं और मुझे हर तरह से रोकने की कोशिश की गई। कभी कहा गया कि जॉब छोड़ दो, कभी कहा गया कि ये लड़कियों को इस तरह नहीं जाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती, मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। ये मुस्तकबिल किसने देखा है? अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन भाभी की प्रिडिक्शन भाई का दिमाग तो खराब कर सकती थी, लेकिन उनका हम पर और अम्मी पर कोई असर नहीं होता था। उन्होंने एक और नया प्लान किया कि वो मेरे ससुराल में ही ये चीज़ें और ये बातें फैलाएँगी, जिसकी वजह से वो शायद मुझे रोक सके। लेकिन अल्लाह का करम ये था कि मेरे ससुराल वाले भी अच्छे थे, वो भाभी की बातों में नहीं आते थे और ना ही मेरी भाभी की तारीफ़ या कभी उन्होंने बुराई की। वो हमेशा यही कहते थे कि आपके घर के मामलात में हम दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे, इसलिए आंटी खामोश हो जाया करती थी। भाभी जो भी बातें उनके साथ किया करती थी, आंटी कभी भी हमारे साथ डिस्कस नहीं करती थी और ना ही हमें कभी उनसे किसी भी किस्म की शिकायत हुई। मैं दुबई चली गई और यहाँ पे मुझे 3 महीने रहना पड़ा था। भाभी के भाई भाई भी दुबई रहते थे, वो अक्सर और बेशतर मुझे आके मिलते थे। मैं उनसे यही कहती थी कि मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक़्तन-फ़वक़्तन वो मुझे तंग किया करते थे। ये बात मैंने अपनी अम्मी से शेयर की थी, लेकिन अम्मी कहती थी कि क्या फ़ायदा, तुम्हारे भाई ने तो सुननी नहीं है और तुम्हारी भाभी तो पहले ही तुम्हारे भाई को अपने कब्ज़े में रखे हुए हैं। लेकिन उनके भाई सिर्फ़ एक शरारत के तहत मुझसे मिलते थे, कुछ के अपने दोस्तों से कह के तस्वीरें बना लिया करते थे। ये बात मुझे तब पता चली जब इन्होंने वो तस्वीरें मेरे ससुराल में दिखाई। मेरे ससुराल वाले वो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुए और फिर मेरी सास ने मेरी वालदा को कॉल की और उन्होंने कहा कि अगर आपकी बेटी किसी और को पसंद करती है, तो आप उससे उसकी रज़ा ले लें, लेकिन मेरा बेटा तो आपकी बेटी को पसंद करता था, इसलिए मैं ये रिश्ता आपके घर लेकर आई थी। जब मेरी वालदा को ये बात पता चली, तो मेरी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हुई। इनफैक्ट उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं दुबई में थी जब मुझे ये बात पता चली और मेरे फियांसी ने मुझसे ये बात की, तो मैंने उन्हें क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मेरी भाभी की हर बात का पता है और मेरी भाभी ये जानबूझ के शरारत के तौर पे कर रही हैं। बस मैं यूँ कहूँ कि ये अल्लाह का करम था और अल्लाह ताला से तहज्जुद में माँगे जाने वाली दुआएँ थी, जिनके सदक़े में अल्लाह ताला मेरी हिफ़ाज़त कर रहे थे और मेरे लिए हर मुश्किल को आसानी में बदलते जा रहे थे। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को लेके चल रही थी कि मेरे बहन-भाइयों के लिए मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। मैं तो कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन दुनिया इतना जल जाती है, किसी की तरक्की देखते हुए और किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती और ख़ास तौर पे आपके खूनी रिश्ते जब आपके दुश्मन हो जाएँ, तो तकलीफ़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
आप ही जब ये बातें मुझे दुबई में पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई और अल्लाह ताला के आगे सरबत सुजूद हुई और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मैं पाक साफ़ हूँ, मुझ पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं आप इनको दूर कर सकते हैं। आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे साथ दे। मैं आप ही से दुआ माँगती हूँ और आप ही से रहमत की तलबगार हूँ क्योंकि आप ही मैंने मैट्रिक के बाद से ही तहज्जुद नमाज़ पढ़ना शुरू की थी और उसके साथ-साथ मैं दरूद इब्राहिम की भी तस्बीह किया करती थी। लेकिन जब से मुझे इनसे मोहब्बत हुई थी तब तो मैं रेगुलर बेसिस पे तस्बीह करने के बाद इनके लिए दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला हमें पाक रिश्ते में बाँध दे। मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन आप ही भाभी की ये तकलीफ़ें और इस तरह की शरारतें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन रही थी। मुझे अपनी जॉब कंप्लीट करके मुझे वापस पाकिस्तान आना था। जब मैं पाकिस्तान आई तो आप ही मैंने अम्मी से कहा कि मुझे भाई से और भाभी से बात करनी है। अम्मी ने मुझे मना किया, नहीं बेटा हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे। तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे हैं, उनके सामने हर बात है। उन्होंने कभी भी हमें कुछ नहीं कहा, वो सब मामलात को जानते हैं। तुम फ़िक्र ना करो, अल्लाह ताला है ना हमारे साथ। मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि रुख़सत होकर अपने घर जाओ। क्योंकि जब लड़की और लड़के का रिश्ता हो जाता है तो लोग तोड़ने के लिए बहुत-बहुत कोशिशें करते हैं। आप ही अम्मी को ये बात नहीं समझ आ रही थी कि भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन आप ही ये सारी बात इस बेस पे हो रही थी कि मेरी भतीजी इनको पसंद करने लग गई थी, जिसकी वजह से भाभी ये चाहती थी कि मेरा रिश्ता तुड़वा के अपनी बेटी का रिश्ता कर दें और मुझे चाहती थी कि मैं इनके भाई के साथ शादी कर लूँ, जो कि आप ही दुबई में रहता था लेकिन उसकी कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से भाभी हमेशा यही कहा करती थी कि इसको तो मेरी भाभी बनना चाहिए। यही वजह अक्सर और बेशतर मेरी भाभी के साथ लड़ाई की होती थी क्योंकि भाई के भाभी पहले ऑलरेडी 2 दफ़ा शादी कर चुके थे और दोनों को डिवोर्स दे चुके थे। दोनों लड़कियाँ इन्हें छोड़ के जा चुकी थीं और उनके बच्चे भी अपने साथ लेके चली गई थीं। क्योंकि ये उनके अखराजात वो मुकम्मल नहीं करते थे और ना ही उनकी केयर करते थे। आप ही वो लड़कियाँ बहुत अच्छी थीं। उन्होंने इनके ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं डाला और ना ही इनको कोई तकलीफ दी। बस यूँ कहूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा सख्त थे और लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने के माहिर थे। भाभी की ये सोच तब सामने आई जब मैंने भाभी से बात की कि आखिर आपको मेरे साथ मसला क्या है? आपने इतनी घटिया हरकत क्यों की है? आप नहीं जानती, जो लोग अल्लाह ताला से जुड़े होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं। आप क्यों मेरे लिए रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही हैं? आखिर आपका मकसद क्या है? भाभी ने कहा कि मकसद मेरा कुछ नहीं है, तुम क्यों मुझे अपना दुश्मन समझती हो? मैं तुम्हारे हक में बेहतरी कर रही हूँ, ये तुम्हारे लिए काबिल नहीं है, इन लोगों के बेटे का किरदार अच्छा नहीं है। मैं इस खानदान में रहती हूँ और तुम जानती हो कि ये मेरी मुमानी के रिश्तेदार हैं, इनके बारे में हर बात मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को खराब ना करो। भाभी की इतनी चिकनी-चुपड़ी बातें सुन के मैं तो ख़ैर इम्प्रेस नहीं हुई, लेकिन मेरे भाई और मेरी अम्मी इनसे ज़रूर इम्प्रेस हो गईं। इसलिए अम्मी ने कहा कि अगर कोई बात है तो तुम हमें खुल के बताओ, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। मेरी बेटी की मंगनी हो चुकी है और मैं अब ये नहीं चाहती कि दुनिया के सामने इसका तमाशा बने। अगर कोई बात है तो तुम सामने लेकर आओ। फिर आपकी भाभी ने एक और नई कहानी अम्मी को सुनाई जो कि अम्मी को तो उस वक़्त समझ नहीं आई, लेकिन अम्मी खामोश हो गईं। भाई को समझ आ गई, इसलिए भाई ने वो अम्मी को समझाया कि आप अभी अक्ल कर लें ताकि कल को किसी मुश्किल में ना पड़ सकें। अम्मी भी परेशान हो गईं क्योंकि बाहर के मामलात अम्मी इतना नहीं जानती थी। भाई ही थे और उन्होंने जितने फ़ख्र से कहा था कि अम्मी मैंने हर तरह से इन्वेस्टिगेशन की है, इस लड़के का किरदार मशकूक है। लेकिन आप ही मैं तो मोहब्बत इनसे करती थी और मैं तो इन्हें अच्छे तरीके से जानती थी। इतने साल मैं इनके साथ पड़ी हुई थी। इन पे शक करना मेरी तौहीन थी, मेरी मोहब्बत को गाली थी। मैं और अम्मी तो भाभी की किसी बात में नहीं आया करते थे, लेकिन भाई भाभी की बातों में आके हमें बुरा-भला कहा करते थे। वो अक्सर और बेशतर अम्मी को यही कहते थे कि इसकी शादी वहाँ नहीं होगी और जिस पूरी फैमिली में ये बात पता थी कि मैं इनको यूनिवर्सिटी से पसंद करती हूँ और इनके साथ शादी होना लव मैरिज कहलाएगा और हम एक-दूसरे के साथ लव मैरिज करेंगे। आप ही इस तरह की बातों की वजह से भी भाई बहुत ज़्यादा गैरत खा जाया करते थे। अक्सर और बेशतर मुझे डाँटते थे, बहुत बुरा-भला कहा करते थे। लेकिन अम्मी ने मुझे ये ऐसी तरबियत नहीं दी थी कि बड़े भाई के साथ मैं बदतमीज़ी कर सकूँ, इसलिए खामोश रहती थी और खामोशी से इनकी बातें सुन लिया करती थी। आप ही मैं कुछ नहीं कर सकती थी, अपने रब से बातें करती थी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी और अल्लाह ताला से रो-रो के दुआएँ करती थी कि अल्लाह पाक मैं तो सच्ची मोहब्बत चाहती हूँ और इनसे एक पाक रिश्ता चाहती हूँ। इस पे भी लोगों को एतराज़ है। वो भी तो लोग होते हैं जो गलत तरीके से गलत काम करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी। मैं तो सच्चे और पक्के साफ़ रिश्ते में बनना चाहती थी। इसको भी इन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला बना दिया था। साथ ही साथ मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी बेहतर रहे, मेरे बहन-भाई भी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें। लेकिन आप ही भाई की इन हरकतों और इन बातों की वज़ह से बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब होके रह गई थी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुज़र रही थी। अक्सर और बेशतर मैं अपने फियांसे से बात भी नहीं कर पाती थी, जिसकी वज़ह से वो मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे और फिर उन्हें मनाने में भी आप ही काफ़ी दिन मेरे गुज़र जाते थे। हमारे यहाँ आप ही सही चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि गलत चीज़ों को ही एक्सेप्ट किया जाता है। छुप-छुपा के कर लिया जाए सब कुछ तो वो ठीक रहता है। लेकिन अगर लड़की निकाह की बात करें तो उसको बेशर्म और अजीब-अजीब से अल्क़ाबात से नवाज़ दिया जाता है। इनफैक्ट आप ही बहुत बुरे हालात थे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ कर दे। मुझे अल्लाह ताला खैरियत से अपने घर रुख़सत कर दे। मेरी वालिदा ने हमेशा इसी बात पे ज़ोर दिया था कि इज़्ज़त से मुझे रुख़सत कर दें और यही चाहती थीं। लेकिन आपकी वालिदा की तबीयत ख़राब होने की वज़ह से मुझे अब अपने फ़ैसले को बदलना पड़ा। जो चीज़ें मैंने सोची थी, जो मैंने प्लान किया था, उनको मुझे वाइंड अप करना था, क्योंकि मुझे अपनी वालिदा की इज़्ज़त पहले प्यारी थी। भाभी के बहुत सारे गलत इल्ज़ामात की वज़ह से बात बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और अगर इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मैं इनके बगैर अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकती थी। आप ही अब दोराहे पे खड़ी थी, करूँ तो क्या करूँ? जॉब छोड़ के शादी कर लूँ या शादी को भी साथ लेके चलूँ? मैंने आप ही बड़े डरे दिल के साथ इनके साथ बात की कि मेरे घर के हालात आप लोगों के सामने हैं, घर को सपोर्ट करना मुझ पे है और आप जानते हैं मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। ख़ैर इन्होंने मुझे आप ही हर तरह से तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घरवालों को सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन आप ही मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि मेरे घरवाले मेरे हस्बैंड की कमाई खाएँ और मैं खामोशी से देखती रहूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती कि मेरे बहन-भाइयों की गैरत पे आँच आ जाए और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बहन-भाइयों को इनके पैसे पे पालूँ। इसलिए मैंने इनसे कहा कि अगर आप मुझे जॉब की इजाज़त दे दें शादी के बाद भी तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना मैं ये शादी नहीं कर सकती। वाक़ई जब उन्होंने मेरी ये बात सुनी तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और ये कहा कि तुमने अपने आप को मुझसे एकदम जुदा कर लिया। ये तुम्हारी सोच मुझे पसंद नहीं आई। तुम्हारे घरवाले मेरे घरवाले हैं। मेरी वालिदा अगर तुम्हारी वालिदा हैं तो तुम्हारी वालिदा भी मेरी वालिदा हैं। ख़ैर आप ही काफ़ी देर बहस चलती रही, लेकिन मैं उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकी। मैंने उनसे ज़िद की कि मुझे जॉब करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो अपने ऑफ़िस में जॉब कर लो, ताकि तुम्हारी एक प्राइवेसी भी बनी रहे और साथ ही साथ हमारे घर को भी सहूलत मिल जाए। आप ही ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बहन-भाई के लोगों के आगे हाथ फैलाएँ और कल को इस बात का उन्हें ताना मिले कि वो अपने दामाद को खा रहे हैं। इसी वजह से आप ही मैंने ये स्टेप उठाया था। लेकिन आप ही भाभी को बस अल्लाह ताला ही ने समझाना था। भाभी के लिए सारे जो रास्ते वो मेरे लिए खोद रही थी, उनमें खुद ही गिरना था। आप ही मेरी शादी हो गई और शादी के वक़्त इनकी रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार हमारी शादी पे आए थे, जो कि इनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, जिसकी वजह से आप ही इनकी बेतकल्लुफ़ी देख के भाई को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जब भाई ने इनकी इन बेतकल्लुफ़ हरकत को देखा और उसके बाद कुछ मामलात नोट किए, तो भाई ने फिर भाभी से पूछा कि आखिर ये क्या मामला है? ख़ैर भाभी ने तो कहा कि ये मेरे कज़न है, इसके साथ काफ़ी अरसे से ये बाद मिली हूँ। तो भाई खामोश हो गए, भाई ने कोई बात नहीं की, लेकिन मर्द के दिल में जब शक आ जाता है, वो कहाँ निकलता है। भाई को भाभी ने बहुत ज़्यादा लड़कियों के बारे में बताया हुआ था, क्योंकि वो हमेशा मेरी ही बुराइयाँ किया करती थी। बहुत सारी लड़कियों की ख़ामियाँ पहले ही बता दी थीं, जिसकी वजह से भाई अब ये ख़ामियाँ जो इन्होंने भाई के ज़हन में डाली हुई थी, वो भाभी में नोट कर रहे थे। और अक्सर बेशतर भाभी का गायब रहना, कभी भाभी का किसी बहाने से घर से चले जाना और कभी किसी बहाना करके चले जाना, ये भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, क्योंकि मेरी भाभी बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई थी। घर की देखभाल से भी उनकी नज़रें हटी हुई थी। जो घड़ा उन्होंने मेरे लिए खोदा था, अब उनका उस घड़े में खिदने का टाइम था। आप ही मैंने तो सब्र से अपनी ज़िंदगी गुज़ार ली थी और शुक्र से अल्लाह ताला ने मुझे एक बेहतरीन साथी अता कर दिया था। बस ये अल्लाह का करम था कि मेरी शादी भाभी की ये लगाम डालने के लिए काफ़ी साबित हुई। भाभी की इन हरकतों को देखने के बाद मेरे भाई ने भाभी को काफ़ी नोट किया, हर तरह से भाभी की इन्वेस्टिगेशन की। भाभी की हालात और भाभी के वाक़यात ठीक नहीं थे, जिसकी वज़ह से आप ही भाई ने भाभी को रंगे हाथों पकड़ा। और इन्हें सरेआम भाई ने थप्पड़ लगा दिया। काफ़ी लोगों ने भी देखा, क्योंकि भाभी भाई को बताए बगैर इनके साथ अफ़ेयर में मुलविस थीं। जिसकी वजह से आप ही मेरे भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो सारी गैरत जो सारी ज़िंदगी भाभी ने हमारे लिए भाई के दिल में डाली हुई थी, वो भाभी के लिए ही गलत साबित हो गई और भाभी के ऊपर ही अप्लाई हो गई। बस ये रब का करम होता है कि वो किसको कहाँ पे अता कर दे। आप ही अल्लाह ताला ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वालिद साहब की डेथ के बाद से यहाँ तक के मामलात बहुत ज़्यादा
मुश्किल में रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी से गुज़री, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र ये था कि अल्लाह ताला ने अपना करम बनाए रखा और भाभी की इन गलत हरकत को सामने लेकर आए। पता नहीं भाई के दिल में कितने शक-ओ-वहम आए होंगे। भाई ने भाभी को समझाया कि बच्चों की खातिर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा, लेकिन आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी ये हरकत देखी, तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत बुरा-भला कहने के बाद भाई वहाँ से चले गए। अम्मी ने भाई को यही समझाया कि बेटियों के बाप हो, किसी के खातिर नहीं, बेटियों की खातिर खामोश हो जाओ। ये औरत अल्लाह ताला इसको सही कर देगा, ये तुम बस इसको एक चांस दे दो। अम्मी ने भाई की बहुत मिन्नतें-तरले की, जिस पे भाई ने रज़ामंदी साबित की और भाभी को दोबारा नहीं कुछ कहा। लेकिन भाभी को पता नहीं अकल आई कि नहीं आई, लेकिन अभी तक भाभी की कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि भाई और भाभी का घर भी अल्लाह ताला बनाए रखे और अल्लाह ताला ने मुझे जितनी खूबसूरत ज़िंदगी अता की है, इसे हर बुरी नज़र से दूर रखे। बस आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बहुत मुश्किल हालात में मेरी शादी हुई है और बहुत मुश्किल वक़्त है। बस मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे आगे भी आसानी अता करे। अल्लाह ताला ने जो मेरी मोहब्बत जो मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहती थी, वो मुझे अता की और मैं भी इनको हमेशा अल्लाह ताला से माँगती थी। और अल्लाह ताला ताला के करम से मुझे जो चीज़ अता हुई है, अल्लाह ताला इसे किसी की नज़र ना लगाए। भाभी से मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। भाभी शायद किसी और मौके की ताड़ में हैं। पता नहीं भाई और भाभी की ज़िंदगी कैसी गुज़र रही होगी। क्योंकि इस वाक़ये के बाद भाई भी हमसे कम मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा रहते हैं और हम भी ज़्यादातर कोशिश नहीं करते कि भाई को तंग करें। इसलिए आप ही हमने यही सोचा है कि हम अपनी लाइफ़ को बेहतर तरीके से गुज़ारने की कोशिश करेंगे। ख़ैर आप ही मेरी ज़िंदगी तो चलती जा रही है, जॉब भी चल रही है और मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे लिए और भी आसानियाँ करेंगे। आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और अपने देखने वालों को भी कहिएगा कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जी सिस्टर, हमारी यही दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता करे और जो भी मुश्किलात, परेशानियाँ हैं, वो जल्द से जल्द आपसे दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन।